Hello everyone, welcome to RS Code Help. This is the second lecture of Python programming series. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेटअप कैसे करना है। सेटअप होने के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला मैं वो बताने वाला हूँ। एंड सेकेंड कि हम अपने प्रोग्रामिंग में जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें प्रिंट कैसे करते हैं हम वो देखने वाले हैं। वेरिएबल्स क्या होता है और हम कैसे असाइन करते हैं, उसका सिंटेक्स कैसा होता है, ये सभी चीज़ें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं की हो अपने सिस्टम में तो इंस्टॉल कर लो, और अगर आपका सिस्टम लिनक्स है तो फिर आप में पहले से ही इंस्टॉल होगा। आप टर्मिनल में जाओ, ठीक है, और वहाँ लिखो पाइथन 3, आ जाएगा। अगर विंडोज़ है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ से इंस्टॉल करना है पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास पहले से ही एक IDLE यानी कि इंटीग्रेट डेवलपमेंट एक इन्वायरमेंट आप में आ जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म देखना है तो देख लो, IDLE लिखो, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। IDLE इसका यही होता है, देख लो फुल फॉर्म। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। अगर आप पाइथन इंस्टॉल कर लिए हो तो आपका जो ये जो स्टार्ट बटन है या स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ लिखो IDLE, ठीक है। इस तरह से कुछ इंटरफेस बन के आएगा, देख रहे हो। इंटर करो, ठीक है। इंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, देख रहे हो। यहाँ लिखा हुआ IDLE सेल। तो ये क्या है हमारा, ये पाइथन का सेल है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सेल है जहाँ पे हम अपना कमांड या फिर जो स्टेटमेंट है जो हम कंप्यूटर को बताएंगे कि भाई कुछ काम करो, ठीक है। तो वो सारे स्टेटमेंट हम यहाँ लिखने वाले हैं। जैसे देखो 2+3 लिखो, यहाँ पे आ गया 5। 2+3 ये एक हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट है जो हम कंप्यूटर को दिए और उसने मुझे समेशन करके दे दिया। ये हमारा IDLE है, ठीक है। तो आपको IDLE का मतलब समझ में आ गया। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा। अगर आपके पास लिनक्स है तो मैंने बता दिया आपको, इस तरह से पाइथन 3 लिखना है, टर्मिनल में जा करके आपको आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पाइथन सेल हूँ और पाइथन का कमांड्स लेने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देख रहे हो आप, ये क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाइथन का कमांड्स लिखते हैं। जैसे मैंने पहले ऊपर में लिखा 4+9, जिसे लिखा 13 आ गया। तो ये हमारा क्या है, कमांड्स था, सिंपल सा समेशन का, ठीक है। चलो, तो ये सिंपल सी बातें हो गई IDLE का। उसके बाद हमारा क्या था कि हम प्रिंट कैसे करते हैं। भाई हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ भी लिखना हो, प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट कैसे करते थे। प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा क्या करो, प्रिंट लिखो। प्रिंट प्रिंट हमारा क्या है, यहाँ पे देखो। प्रिंट हमारा क्या है, ये एक तरह से हमारा फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। अब इनबिल्ट फंक्शन क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन जो पहले कहीं पे डिफाइन किया हुआ है। पाइथन जो आपने इंस्टॉल किया था ना सॉफ्टवेयर, उसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंट का। प्रिंट का फन जो भी उसका डिक्लेरेशन है, कैसे डिफाइन है, सब कुछ वहाँ पहले से डिफाइन है। हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट लिखो, पोस्ट दो, यहाँ पे देख रहे हो स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे, फिर एक ये लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखना लिखना है वेलकम टू RS कोड हेल्प, ठीक है। आपने यहाँ लिखा, इस तरह से किया, देख रहे हो। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कोटेशन स्टार्ट किया था, ये जो दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने बंद कर दिया, फिर जो हमारा ब्रैकेट है उसको मैंने यहाँ बंद किया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। यहाँ लिखा आ गया वेलकम टू RS कोड हेल्प, ठीक है। तो प्रिंट करने का सिंपल सा यही तरीका होता है। कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो क्या लिखना है, बस प्रिंट लिखो, ठीक है। प्रिंट के अंदर जो चीज़ें तुम्हें प्रिंट करना है उसको यहाँ पे लिखना है, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। जो कुछ जैसे लिखना है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ठीक है। लिखा यहाँ पे, फिर बंद किया,
ब्रैकेट इंटर किया, लिखा गया यहाँ पे सब्सक्राइब। तो सिंपल सा ये तरीका होता है प्रिंट करने का। अब आप कंफ्यूज होगे कि मुझे अगर बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है तो क्या मुझे इसी तरह से लिखना होगा, इस तरह से आईडीएलएम में आकर के? नहीं भाई, अगर मुझे बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है तो मैंने आपको बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो, हम वहाँ पे जा कर के लिखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन में सिर्फ मैं एक स्टेटमेंट लिख पा रहा हूँ, जैसे प्रिंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा है, तो यहाँ पे बस एक एक अगर आपको कमांड अगर देना है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप दे करके यहाँ पे कुछ कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा शेल है, क्या ये हमारा सेल है पाइथन का, ठीक है। तो आगे चलो, तो आप प्रिंट करने शायद सीख लिए हैं, ठीक है ना। प्रिंट कर लिखने के लिए मतलब प्रिंट करने के लिए क्या करना है, सिंपल एक प्रिंट लिखना है। प्रिंट क्या है, देख ध्यान से, प्रिंट में सब कुछ स्मॉल है, कुछ भी कैपिटल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट देना, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें मुझे प्रिंट करना उसके अंदर इस तरह से लिखना। ये हमारा क्या सिंटैक्स है, इसी तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर कुछ और तरीका से करने की कोशिश करोगे तो हमें एरर आ जाएगा कि भाई मतलब ये जो आइडियली है इंटी मतलब ट्रांसलेटर है हमारा, ट्रांसलेटर बोलेगा भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिख दिया तूने, समझ में आ रहा? तो इसका एक सिंटैक्स होता है, मतलब लिखने का एक तरीका होता है, स्ट्रक्चर, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर इसे समझ में आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो शायद आप प्रिंट करना सीख लिया। अब चलते हैं वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन में, ठीक है, हम उसे देखते हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ करके। जैसे आपको कंप्यूटर के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाना है 10, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 स्टोर करवाना है। यार मेरा थोड़ा सा ये ख़राब है तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, थोड़ा सा ये राइटिंग गंदा है। तो 10, ठीक है, 10 को आप कैसे स्टोर करवाओगे कंप्यूटर के अंदर, बताओ? ठीक है, स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। अभी तो आप 10 करवाना, कभी आपको 50 करवाना, कभी लाख करवाना, कुछ भी वैल्यू करवाना, कभी 10.5, कुछ भी, किसी भी तरह का वैल्यू अगर स्टोर करवाना चाहते हैं कंप्यूटर में, कैसे करोगे? तो हम वेरिएबल्स के थ्रू ही स्टोर करवाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारे मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक है सब, ठीक है। अब बात सब बना, यहाँ पे हमने मुझे क्या करवाना, 20 स्टोर करवाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस जो ये जो वैल्यू है इसका हम एक नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, एक नाम देते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स, ठीक है, एक्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हम प्रिंट के अंदर एक्स लिखेंगे, हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये एक्स वाई करके नाम लिखा हुआ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे मेमोरी कार्ड, ठीक है, मेमोरी है, इसके अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। हर पार्टिकुलर ये जो ब्लॉक मैंने बताया था, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो हमारे कंपाइलर के अंदर जो इंटरप्रेटर है उसके अंदर एक इंडेक्स बनता है। तो उस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है, टेबल बनाता है वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स है, ठीक है, एक्स किस लोकेशन पर, जैसे मान लो एक्स 100 पे है, यहाँ पे इसका जो एड्रेस है 100 है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, 100। तो एक्स के पास क्या होगा, 100। जब भी आप कुछ प्रिंट करने एक्स प्रिंट करोगे तो एक्स कहाँ जाएगा, 100 के पास जाएगा। 100 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 100 के पास क्या था, 20 था, तो 20 को उठा करके आपको दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वेरिएबल्स काम करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चलो चलते हैं अपने डेवलपमेंट आईडी अली के पास। फिलहाल तो हमारे पास यही है। सपोज दैट आपको कंप्यूटर के अंदर वैल्यू स्टोर करवाना है 30, एक्स इक्वल क्या लिखोगे, 30, एक्स इक्वल टू 30, ठीक है, इंटर करो। अब आपको एक्स का वैल्यू प्रिंट करवाना है, यहाँ एक्स लिखो और इंटर करो, यहाँ पर आ गया 30। अगर आपको प्रिंट करवाना तो आप प्रिंट भी करवा सकते हो, लिखो प्रिंट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमें ये जो था इस तरह का कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखो, इसके अंदर एक्स लिखो और इंटर करो, 30 प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार आप प्रिंट कर सकते हैं एक वेरिएबल को भी। तो आपको एक वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाना वो मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये था वेरिएबल्स की कहानी। अब यार वेरिएबल्स में अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट क्या था, हमारा एक फंक्शन था। ये क्या है, पहले से ही बना बनाया है हमारे
जो पाइथन बनाने वाले जिसने पाइथन को बनाया है इस लैंग्वेज को, उसने पहले से ही कुछ कीवर्ड जैसे प्रिंट किया, क्या था हमारा एक तरह से कीवर्ड है। भाई आप जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स, एक्स हमारा क्या था कि वेरिएबल का नाम था। तो क्या एक्स के बदले हम प्रिंट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं भाई, ये हम कुछ रूल्स होता है, ठीक है ना। हर लैंग्वेज का कुछ रूल्स होता है। जैसे हमें इंग्लिश लिखना है तो किस तरह से हम लिखेंगे, कहाँ पे फुल स्टॉप देना है, कहाँ क्या देना है, तो उसका एक रूल्स बना हुआ। सिमिलरली हमारा भी एक रूल्स है कि जो कीवर्ड है, कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हो। कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। फिर आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई हमारे पास कितने तरह के कीवर्ड्स हैं, तो देखो भाई मैं दिखा रहा हूँ आपको। कीवर्ड क्या होता है, पहले से ही हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिसको हम वेरिएबल में या वेरिएबल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फंक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम या कुछ भी आइडेंटिफायर है किसी भी तरह का, तो कीवर्ड को हम नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे एज ए फंक्शन, एज ए वेरिएबल नेम हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितने सारा है। एंड है, एंड हमारे क्या एक कीवर्ड है, तो हम वेरिएबल में ये एंड इजकल टू 10 हम नहीं कर सकते। जैसे हमको एक लिखना है वैल्यू, जैसे एक्स इजकल टू 30 लिखा था यहाँ पे, ठीक है। किधर गया यार, आ, आ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक्स इजकल टू 30 लिखा था, हम यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिख के दिखा रहा हूँ, प्रिंट, जैसे एंड मैंने कहा, एंड इजकल टू 30, इंटर करो, क्या लिखा रहा, इनवैलिड सिंटेक्स। हमारा क्या रहा, हमारा जो ये आईडीएलई है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई ये क्या लिख दिया तूने, एंड हमारे पास पहले से ही कुछ और चीज़ के लिए यूज होता है, तूने एंड लिख दिया। तो इस प्रकार से आप यूज नहीं कर सकते। जो हमारा पहले से ही कुछ वर्ड रिजर्व है उसको हम एज ए वेरिएबल नहीं लिख सकते हो, एज ए फंक्शन नहीं लिख सकते हो। फंक्शन का नाम जैसे होगा मैं बताऊंगा आगे, वो भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे एंड हो गया, एज हो गया, सट हो गया, ब्रेक हो गया, क्लास हो गया, कंटिन्यू हो गया, डेफ हो गया, टिल हो गया, ये इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये सब आप नहीं लिख सकते हो एज ए वेरिएबल नेम, एज ए फंक्शन नेम, ओके। चलो मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास कितने तरह के रिजर्व कीवर्ड हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखो इंपोर्ट कीवर्ड, ठीक है। और क्या करना है, कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, ठीक है, मॉनिटर करो, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, देख रहे हो इतने सारे हमारे पास क्या है, रिजर्व है। क्या ये रिजर्व है, रिजर्व कीवर्ड है। तो कहीं भी आप अगर फंक्शन का या फिर वेरिएबल का नाम लिखते हो तो ये इस तरह के वर्ड से बचना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ग्लोबल हो गया, रेज हो गया, रिटर्न हो गया, तो भाई ये सब वेरिएबल का नाम मत लिख देना, नहीं तो फिर आपका नेम, ये जो यहाँ पे देख रहे थे इससे पहले बताया था मैंने, ये सिंटैक्स एरर, ये एरर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे आए तो भाई क्या करो, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, अ, कुछ इम्प्रूवमेंट करने का, या कैसा लगा हमारा ये लेक्चर, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स के टाइप। हमारे अदर लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर हम कुछ वेरिएबल्स असाइन करते हैं तो उसका डाटा टाइप होता है, उसका टाइप, जैसे मैंने 10 लिखा, 10 क्या है हमारा एक इंटीजर है, इसका टाइप होता है। तो हमें इसमें पाइथन में हम उसको कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।